Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत हिंदी फिल्मों में अभिनेता होने के साथ साथ थिएटर और टीवी अभिनेता भी हैं। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में काम कर चुके राजपूत को इस सीरियल की बदौलत काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पटना बिहार में हुआ था। उनके पिता सरकारी अधिकारी हैं। उनका परिवार सन 2000 के शुरुआती समय में दिल्ली में बस गया। सुशांत की 4 बहनें भी हैं, जिसमें से एक मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं। राजपूत की शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना में हुई और इसके आगे की पढ़ाई दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से हुई थी। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। सुशांत की करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में हुई थी और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कई सारे गानों पर डांस किया है। वहीं पर उनको सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस किया, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल से हुई, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। लेकिन जीटीवी का शो पवित्र रिश्ता उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद वे डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में दिखाई दिए और इसके बाद सुशांत ने फिल्मों का रुख कर लिया और काय पोचे फिल्म से अपना फिल्मी की शुरुआत कर ली। काय पोचे उनकी प्रसिद्ध फिल्म है। शुद्ध देसी रोमांस की बात करें या फिर पीके में जिस तरीके से उन्होंने किरदार निभाया था और MS द अनटोल्ड स्टोरी जिस तरीके से पूरे देश में हिट हुई थी, उनके बाद से सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाने लगे। तो चलिए मैं बताता हूँ सुशांत से जुड़े कुछ तथ्य जो शायद आप जानते होंगे। सुशांत पढ़ाई में काफ़ी अव्वल थे, इस वजह से वे कई परीक्षाओं में बैठे और सफल हुए, लेकिन उन्हें तो अपना करियर फिल्मों में बनाना था, इसलिए वे पहले दिल्ली आए और इसके बाद मुंबई का रुख किया। सुशांत मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर के छात्र हैं। सुशांत ने 2006 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी परफॉर्म किया था। इसके बाद 91 फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम कर चुके हैं। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक ग्रुप डांस के साथ परफॉर्म किया, जिसको मशहूर कोरियोग्राफर एसने लेबो ने प्रशिक्षित किया है। इसके बाद उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और शायद यही कारण है कि वे एक मेहनती अभिनेता बनने में सफल हुए। उन्होंने मशहूर एक्शन डायरेक्टर अलन अमीन से मार्शल आर्ट्स के गुर भी सीखे हैं। मशहूर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से वे किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल में काम कर रहे हैं। पवित्र रिश्ता में निभाए गए अपने किरदार मानव देशमुख से वे घर घर की पसंद बन गए हैं। वे जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 जैसे बड़े डांसिंग शोज के प्रतिभागी भी रहे हैं और झलक दिखला जा 4 के दौरान उन्हें मोस्ट कॉन्सुलेटर परफॉर्मर का टाइटल भी मिल चुका है। अपने पहले ही फिल्म में सबकी नज़र में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत का भी जीवन आसान नहीं रहा। माँ बाप की इच्छा के बिना उन्होंने फिल्मों में अपना करियर चुना और आज इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है। फिल्म काय पोचे में निभाए गए अपने किरदार की प्रेरणा उन्हें अपनी बहन मीतू से मिली थी। मीतू सिंह राज्य स्तर क्रिकेट की खिलाड़ी है। एक समय था जब उनके साथ अभिनेत्रियां काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे एक साधारण परिवार से थे और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस इसका उदाहरण है। काफ़ी समय बाद फिल्म के लिए परिणीति चोपड़ा को साइन किया गया था। वे अपने लव लाइफ को लेकर भी अखबारों और टीवी की सुर्खियों में रहते हैं। वे अपने प्रेमिका अंकिता लोखंडे के साथ काफ़ी लंबे वक्त से रिलेशन में हैं और खबरें की माने तो एक साथ वो लिव इन में रहते हैं। दोनों लव बर्ड्स की मुलाकात पहली बार पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी और वहीं से दोनों के बीच प्यार पनपना शुरू हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। अगर किसी भी फिल्म में सुशांत का किसिंग सीन होता तो सुशांत यह बात पहले ही अंकिता को बता देते थे और उनकी हामी होने के बाद ही वे ऐसे सीन को अंजाम देते थे। अपने आने वाली फिल्म जो उनकी फिल्म एक आई थी डिटेक्टिव बी मुकेश बख्शी को लेकर वे खासा ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे। फिल्म के फर्स्ट लुक के दौरान उन्होंने ट्रेलर के दौरान जिस तरीके से बाजार में धूम मचा रखी थी, उसको दर्शक बेहद पसंद करते हैं। डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी के अनुसार बी मुकेश बख्शी के किरदार के लिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को उनके टैलेंट और प्रतिभा को देखकर चुन लिया था। ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म उनके अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी के बीच एक लंबा किसिंग सीन फिल्माया गया है, जो कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के फिल्माए गए रामलीला के सीन में भी लंबा है। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर MS धोनी पर बनी बायोपिक में भी उनका किरदार निभाया है और जिस तरीके से बायोपिक में उन्होंने एक्टिंग की, अपने जो एक्टिंग का दमदमा है वो पूरे इंडस्ट्री में दिखाया, उसके बाद से उन्हें जानने पहचाने वाले और भोजपुरी इंडस्ट्री के और ख़ास करके अगर हम बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक दिग्गज अभिनेता के तौर पर उभरे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बुरी खबर आ रही है, कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने आत्महत्या कर ली है, उसके बाद से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अलावा पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ आई है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.